हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। हाँ हाँ हाँ, समझ गया, ये कोरोना काल है। बोलो बच्चों, क्या हाल है? दुनिया तो जेब से कंगाल है, लेकिन हम तो पढ़ने से माला माल हैं। तो ठीक है, आज हम है वो स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5। हाँ, एपी का क्वेश्चन नंबर 4 से 9 तक हम करेंगे इस लेक्चर में। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 4 से 9 थोड़े टिपिकल सम हैं, और वो स्टूडेंट जो स्टैंडर्ड जिन्होंने मैथ्स लिया है उनके लिए ये अमृत का काम करेंगे। स्टैंडर्ड मैथ्स में कैसे भी सम आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कई बार क्या होता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। गवर्नमेंट ने कहा है कि ये डिलीटेड है, ये डिलीटेड नहीं है, और कई बार है वो ऐसे सम्स है वो जो डिलीटेड होते हैं वो भी सम डाल दिए जाते हैं पेपर में। उसके बाद में उन पर काफ़ी बहस होती है, और बहस होने के बाद में अंततः रिजल्ट यही आता है कि उन पे या तो बोनस मार्क्स दिए जाएं या मार्क्स दिए जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे ये कन्फ्यूजन वाली कंडीशन हम नहीं रखते हुए हम सम करेंगे 4 से लेकर के 9 तक इस लेक्चर में। ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो जिन्होंने बेसिक मैथ्स लिया है, और उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जिन्होंने स्टैंडर्ड मैथ्स लिया है। तो चलिए आज हम इस लेक्चर में इन सम्स को करने का आनंद लूटते हैं। देखिए, आनंद लूटने के अवसर बहुत कम आते हैं, और ये अवसर है, इसका हमें आनंद लूटना है। सबसे पहले आ जाइए आप सम नंबर 4 में। हाउ मैनी टर्म्स, कितने टर्म्स हैं वो इस एपी में मस्ट बी टेकन टू गिव द सम 636, यानी वो सम है 636। क्या है वो? सम है। तो हम सम वाला फॉर्मूला लगाएंगे एस एन वाला। एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 और 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये वाला हम फॉर्मूला यूज़ में ले रहे हैं। अब यहाँ देखिए, ये फॉर्मूला यूज़ में ले रहे हैं, तो सम क्या लाना है हमको? 636 लाना है, 636। और हाउ मैनी टर्म्स, कितने टर्म्स चाहिए हमें? ठीक है, तो n तो हमें पता ही नहीं है ना, तो n को n ही रहने दो। ठीक है, इसके बाद में देखिए यहाँ पे इस एपी से आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है 9 क्या है? इसका फर्स्ट टर्म है, a है, तो 2 इंटू 9 हो गया, प्लस n तो नज़र ही नहीं आ रहा ना, n को रहने दो आप। और d देखिए, आप d कैलकुलेट करेंगे, 17 में से 9 को माइनस करेंगे, कितने आ गए? 8 आ गए। तो ये 8 जो है वो आपका आ गया d। यहाँ पे हमने डायरेक्ट यहाँ से है वो इन वैल्यूज़ को ले लिया, a ले लिया, और d जो है वो 17 में से 9 को माइनस किया, तो ये आ गया। अब आपके पास देखिए सामने ये वैल्यूज़ आ गई। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ये करना है कि यहाँ पे n/2 और 2 9 जा 18 हो गया, 18 प्लस यहाँ पे इसको 8 को n से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8n आ गया और -8 आ गया। यहाँ पे है 636 आ गया। अब देखिए आप यहाँ पे है वो इसमें से माइनस कर लेंगे, तो ये n/2 आ गया, और यहाँ पे 8 माइनस कर लिया 18 में से, तो 10 आ गया, प्लस 8n आ गया। यहाँ पे 10 प्लस 8n आ गया आपके पास, यहाँ देखिए, और ये आ गया 636 आ गया। अब आपको क्या करना है? अब आपको इसका रेसिप्रोकल इधर ला के कर लेना है। 636 इंटू 2/n आ गया आपके पास, इज इक्वल टू 10 प्लस 8n आप लिख देंगे। अब यहाँ देखिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 6 2 12 आ जाएगा, 3 2 6 और 1 7 आ जाएगा, और फिर 6 2 12 आ जाएगा। ठीक है, अपॉन क्या आ गया आपके पास? n इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास? 10 प्लस 8n आ गया आपके पास। अपॉन 1 करिए, और फिर क्या करेंगे आप? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद में हम ये यहाँ पे ले लेते हैं इसको, इक्वेशन को। देखिए, पहले 1272 को 1 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया 1272। इसके बाद में देखिए, इसको इससे n से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया आपका 10n। इसके बाद में इसको n को 8n से मल्टीप्लाई किया, तो क्या आ गया? ये 8n²। यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, पहले वैल्यूज़ पुट कर ली, वैल्यूज़ पुट करने के बाद में यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्यूशन किया, सॉल्यूशन के बाद में हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। ये देखिए आपके पास ये वैल्यूज़ आ गई हैं। अब ये वैल्यूज़ आने के बाद में क्या करेंगे आप? इनको थोड़ा सा शिफ्ट कर लेंगे, 8n² प्लस 10n, और माइनस इसको इधर ले आएंगे, 1272 इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास? 0 आ गया। ठीक है, इसको आप देखिए, आपको क्या करना है, इसमें से कॉमन लेना है। कॉमन क्या आ रहा है? यहाँ पे 2 आ रहा है कॉमन, तो ये आ गया 4n² प्लस 5n आ गया, और माइनस ये आ गया 636,
और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके 0 कर देंगे। 0 को जब हम इस 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा, इट मीन्स हम 2 को यहाँ से हटा सकते हैं। अब आप देखिए आपके पास ये जो है वो पार्ट आ गया। इस पार्ट के अंदर आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसको सॉल्व करना है। मिडिल टर्म को स्प्लिट कैसे करते हैं आप जानते हैं, पहले फर्स्ट टर्म को और इसके लास्ट टर्म को। देखिए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म क्या है इसका, ये तो 4 है और ये क्या है 636। हम इसके क्या ले रहे हैं, फैक्टर्स ले रहे हैं। फैक्टर्स लेकर के हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 आ गया, ये 6 3 6 ऐसे कैसे लिख दिया हमने। फिर आ गया 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, फिर ये आ गया 6 36 आ गया। फिर जो है वो 2 आ गया, 2 3 ज़ा 6 और ये 18 आ गया। फिर ये यहाँ पे 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे, मतलब फैक्टर करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 और 2 9 ज़ा 18 आ गया। फिर 3 से हम इसको कर लेंगे, 3 5 ज़ा 15 और 3 3 ज़ा 9 आ गया। और यहाँ पे देखिए आप ये आ जाएगा 53 को हम 53 से ही डिवाइड करेंगे, यानी ये इसका फैक्टर है 53 से। अब आप देखिए ये आ गया 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 24 2 ज़ा 48 आ गया। तो इसका मतलब है कि ये 48 आ गया, ये 53 आ गया। तो इसके 48 और 53 दो पार्ट्स हो गए इसके। देखिए कैसे लिखेंगे हम इसको, 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n और माइनस 636 लिख देंगे हम यहाँ पे। यहाँ पे देखिए इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं अपन, n कॉमन ले सकते हैं। तो ये आ गया 4n प्लस 53 आ गया। और यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं हम, 16 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। और ये जो है वो 16 है वो हमने यहाँ पे 12 4 जा 48, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ तो हमने ले लिया 4 कॉमन, ये n कॉमन ले लिया यहाँ पे, तो 4n और ये आ गया। और यहाँ पे क्या ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 लाना है हमें, तो यहाँ पे 12 4 जा ये आ जाएगा 4n और यहाँ पे 12 5 जा 60 और ये जो है वो 12 3 जा 36, ये आ गया। अब आप देखिए इसमें यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा, बाहर माइनस का साइन है, तो अब ये आ गया n माइनस 12 और ये आ गया आपके पास 4n प्लस 53 आ गया। तो n माइनस 12 को आप 0 के इक्वल ले लेंगे और n इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 12 आ गया। तो देखिए आपके पास ये जो वैल्यू आ गई n की वैल्यू, तो हम इसके लिए क्या कह सकते हैं कि कितने टर्म्स लें, 12 टर्म्स लेंगे। अगर ये इस AP को हम ऐसे ही लिखते जाएं और 12 टर्म्स तक लिख लें और उसके बाद में सारे टर्म्स को ऐड कर लें, प्लस कर लें, सम कर लें, तो उनका सम कितना आएगा, 636 आएगा। तो ये आपका सम हो गया। इसके बाद में हम आ जाते हैं इसका सेकंड सम। देखिए आप सेकंड सम में देखिए, सेकंड सम में हमें क्या करना है, आपके सामने है ये सब। यहाँ पे सेकंड सम देखिए, यहाँ पे फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5, यानी आपको गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है ये आपका और फर्स्ट टर्म है AP का 5 है यहाँ पे देखिए। इसके बाद में लास्ट टर्म को हम L से डिनोट करते हैं, ये 45 है और इसका सम यानी SN हमारे पास कितना है 400 है और हमें n फाइंड करना है और साथ ही साथ d भी फाइंड करना है, ये दो चीज़ें फाइंड करनी है। तो देखिए हम फॉर्मूला लगाएंगे SN वाला, SN n/2 और फिर a प्लस एल वाला फॉर्मूला हम यूज़ में ले रहे हैं यहाँ पे। a प्लस एल वाला फॉर्मूला भी होता है एक SN के लिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए n हमें पता करना है, तो n तो SN दे रखा है आपको, ये 400 लिख दिया। n आपको पता करना है n/2 और a की वैल्यू आपको दे रखी है 5 और l की वैल्यू दे रखी है आपको 45। दोनों को प्लस कर दिया आपने तो कितना आ गया यहाँ पे 50 आ गया, 50 और ये n/2 और ये आ गया आपके पास 400, ठीक है। इसको हम इससे कैंसिल कर सकते हैं, 25 आ गया, तो ये आ गया 25 n इज इक्वल टू कितना आ गया 400। तो n इज इक्वल टू क्या करेंगे आप 400/25, तो 25 1 से 25 हो जाएगा, 15 बच जाएगा और ये हो जाएगा 50 150, तो 25 6 जा 150 हो जाएगा। तो n की वैल्यू आपके पास क्या आ गई बच्चों, n की वैल्यू आ गई आपके पास 16। अब जब आपके पास n की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आपको दे रखी है, ठीक है, तो आप इसमें d की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब d की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत इजी है। इसके अंदर जैसे मान लीजिए यहाँ पे तो आपको d की वैल्यू नहीं दे रखी है, लेकिन हम फॉर्मूला लगा लेंगे इसके अंदर, कौन सा, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला हमने लगाया, ठीक है। अब आप देखिए a की वैल्यू आपको दे रखी है, a की वैल्यू क्या है इसके अंदर, a की वैल्यू है 5,
5 है। इसके बाद में n की वैल्यू जो है वो आपके पास कितनी है, 16 है आपके पास, ठीक है। लास्ट टर्म क्या है इसका, लास्ट टर्म जो है वो 45 है। तो ए एन भी होता है, ये एल के इक्वल ही नहीं, ये ए एन के भी इक्वल होता है। तो ये हम 45 कर देंगे 16 - 1 और इंटू डी। अब देखिए ये इसको इसमें से माइनस कर लेंगे हम, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 40 आ जाएगा, इजिकल टू ये कितना आ जाएगा 15 डी आ जाएगा। तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, डी की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं 40/15 आ जाएगा। 15 5 3 जब 15 और 5 8 जब 40, यानी डी की वैल्यू आपके लिए क्या आ गई है 8/3 आ गई है वैल्यू। तो ये डी की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। तो इस तरह से देखिए हमने सबसे पहले किसकी वैल्यू कैलकुलेट की, एन की वैल्यू कैलकुलेट की, फिर हमने फॉर्मूला लगाई ये। बस कन्फ्यूजन स्टूडेंट को कहाँ रहता है कि सर ये ए एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम, तो फिर ए एन कहाँ है, तो ए एन यही होता है, जो लास्ट टर्म होता है वही क्या होता है, ए एन होता है। तो ये हो गया आपका सम नंबर 5। इसके बाद में देखिए हम बात करते हैं सम नंबर 6 की। देखिए आपके पास सम नंबर 6 जो है वो बिल्कुल आपके फ्रंट बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ ए पी, ये फर्स्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म है, ठीक है। यानी a इजिकल टू आपके पास 17 है और ए एन इजिकल टू आपके पास 350 है। इसको हम l भी लिख सकते हैं, ये l भी हो सकता है और ए एन भी हो सकता है, ठीक है। और अगर डिफरेंस d जो है वो आपको दे रखा है वो 9 है, तो हाउ मेनी टर्म्स, सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स हम फाइंड करेंगे कि कितने टर्म्स, तो यानी n कैलकुलेट करना है हमें, ठीक है। तो n कैलकुलेट करने के लिए अपन क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे ए एन इजिकल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ए एन आपके पास दे रखे हैं 350 और a दे रखा है आपके पास 17 प्लस n आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं n - 1 और d की वैल्यू आपको 9 दे रखी है, ठीक है। 17 को आप इधर लेके आएंगे, 17 को इधर लेके आएंगे तो ये कितना आ जाएगा 333 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 333 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 9n - 9। अब 9 भी है वो आप इधर ले आइए इसके अंदर, ठीक है। तो 9 इधर ले आएंगे तो ये कितना हो जाएगा 342 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा इधर आके 9, ठीक है। 342 हो गया इज इक्वल टू 9n आ गया यहाँ पे। तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 342, ठीक है। और 342 अपॉन कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। 9 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 9 3 जा 27 और 9 4 जा 36 होते हैं, तो 9 3 जा 27 हुआ। फिर कितना बच गया इसके अंदर 7 बच गया, फिर 9 8 जा 72 हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। 342 को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं 9 से, 9 3 जा 27 हो गया। कितना बच गया इसके अंदर, इसमें बच गया आपके 14 में से 7 गया, 7 बच गया, ठीक है। ये 72 हो गया, 9 8 जा 72, 38 आ गया। तो यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए हमारे पास, नंबर ऑफ टर्म्स आ गए 38। अब हम बात करते हैं इसके अंदर कि जैसे आपको क्या क्या फाइंड करना था इसमें, एक तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने टर्म्स, और एक उनका सम। तो जब सम फाइंड करना है तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं, एस एन इज इक्वल टू n/2 और a प्लस एल वाला फॉर्मूला, क्योंकि इसमें हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दे रखी है इसके अंदर। देखिए ये जो है हमारे पास है ये वाला सम है, तो इसके अंदर देखिए आपको ये फर्स्ट टर्म दे रखी है, ठीक है, और ये लास्ट टर्म दे रखी है। तो ये फॉर्मूला लगा लेंगे हम 17 प्लस लास्ट टर्म कितना है इसका 350, ठीक है। अब यहाँ पे और एस एन हमें कैलकुलेट करना है, एन की वैल्यू आपके पास 38 आई है, यहाँ पे आप 38 ले सकते हैं, 38 ले लिया आपने, ठीक है। 38 को इसको डिवाइड कर दिया, 19 आ गया, तो 19 और ये इसको आप ऐड कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 367 हो जाएगा यहाँ पे। तो एस एन इजिकल टू 367 हो गया, तो एस एन इजिकल टू कितना हो जाएगा 367 को हम है वो मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको। तो 9 7 जा 63 आ गया, 6 आ गया, और 9 6 जा 54, 54 और 6 कितना हो गया 60 हो गया, 6 और 9 3 जा 27, 27 और 6 कितना हो गया 33 हो गया, ठीक है। 27 और 6 ये आ गया, इसके बाद में ये 7 आ गया, ये 6 आ गया, ये 3 आ गया, यहाँ पे ये 3, ये 7, ये 9 और ये 6, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 6973। तो 6973 आ गया आपके पास। ये वैल्यूज़ आने के बाद में देखिए ये आपके पास एस एन आ गया और ये यहाँ पे आ गया आपके पास एन। तो ये हमने ये सम जो है वो कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आपके पास क्या है,
फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स। ठीक है, पहले 22 टर्म्स का सम फाइंड करना है। इसमें आपको दे रखा है d इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 7 दे रखा है, और 22nd टर्म यानी लास्ट टर्म आपको दे रखा है कितना, 149 दे रखा है। अब 149 दे रखा है और d दे रखा है आपको 7 दे रखा है। तो सबसे पहले आप इसके अंदर है वो नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर लीजिए। आप नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, an, ये an भी होता है, ठीक है, an a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसके बाद में an की वैल्यू जो है वो हम 149 लिख देंगे इज इक्वल टू a प्लस, अब देखिए यहाँ पे हमें फाइंड द सम यानी 22 टर्म्स का। तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, इसके अंदर यहाँ पे लिख देंगे a प्लस n जो है वो हमें नहीं दे रखा है इसके अंदर, ठीक है, तो n जो है वो हम ऐसे कैसे लिख देंगे, n माइनस 1, और d की वैल्यू जो है वो हमारे पास दे रखी है इसके अंदर 7, d की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 7। अब 22nd टर्म्स है ये, 22nd टर्म यानी तो 22 टर्म है, तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 22 आ जाएगी। तो ये 22 हम लिख देंगे यहाँ पे, 22 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। 22 लिखने के बाद में यहाँ पे -1 कर देंगे, तो ये आ जाएगा a प्लस 21 इंटू 7 आ जाएगा इज इक्वल टू 149 आ गया। तो ये a प्लस ये आ जाएगा 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 आ गया, ठीक है। तो ये 149 आ जाएगा, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा। a जो है वो पहले हमने क्या कैलकुलेट कर लिया इसके अंदर, इस AP के अंदर a कैलकुलेट कर लिया हमने। अच्छा, अब यहाँ पे a मालूम है हमको, d मालूम है, इसका लास्ट टर्म मालूम है और n मालूम है, तो हम Sn मालूम कर सकते हैं। Sn इज इक्वल टू n/2 और a प्लस l, ये वाला फॉर्मूला बहुत इजी वाला फॉर्मूला है, ठीक है। Sn इज इक्वल टू n आपको पता है कितने टर्म्स हैं, 22 टर्म्स हैं, ठीक है। 22/2 कर दिया, a की वैल्यू आपके पास आ गई, a की वैल्यू आ गई 2, और लास्ट टर्म इसका कितना है, लास्ट टर्म है इसमें 22nd टर्म 149 है यहाँ पे, ये 149, ठीक है। तो ये 149 कितना हो जाएगा, ये 151 हो जाएगा, और इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा, डिवाइड कर लेंगे तो 11 आ जाएगा। तो Sn इज इक्वल टू ये आ गया। अब 151 को हम 151 से मल्टीप्लाई करते हैं, 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाता है ये, तो यहाँ पे Sn इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 166 और 1, तो ये Sn आ गया, यानी 22 टर्म्स का 22 टर्म्स का सम जो है वो कितना आ गया, इसमें 22 टर्म्स का सम आ गया आपके पास 1661। तो देखिए ये हमने ये वाला सम कर लिया, तो ये इस तरह से हमने ये 4 सम्स कर लिए, 4th 5th 6th और 7th, ठीक है। सम नंबर 8 देखिए आप, फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स। यहाँ देखिए इसको हम अंडरलाइन करते हैं, कितने टर्म्स का सम फाइंड करना है, 51 टर्म्स का सम फाइंड करना है, ठीक है। उसका सेकंड और थर्ड टर्म हमको गिवन है, सेकंड टर्म है वो आपका 14 है और थर्ड टर्म जो है वो उसका 18 है। तो देखिए सेकंड टर्म को हम कैसे लिखते हैं, आप जानते हैं हमेशा कि हम ये लिखते हैं कि जैसे ये फर्स्ट टर्म है, ये हमारा जो है वो सेकंड टर्म है a प्लस डी, और ये जो है हमारा थर्ड टर्म है a प्लस 2d। अब देखिए हमारे पास कौन से टर्म्स हैं, सेकंड और थर्ड टर्म, तो इसका मतलब फर्स्ट टर्म तो है ही नहीं ना, सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म हमारे पास क्या है, इसका सेकंड टर्म है वो 14 है, और इसका थर्ड टर्म क्या है, थर्ड टर्म है हमारे पास 18। ये 2 टर्म्स हमें दे रखे हैं। अच्छा, इन टर्म्स की हेल्प से हमको क्या करना है, इन दोनों टर्म्स की हेल्प से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, a और d फाइंड कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म फाइंड कर सकते हैं और डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए कौन सा मेथड यूज़ में लेंगे आप, हाँ एलिमिनेशन मेथड यूज़ में लेंगे। एलिमिनेशन मेथड से हम इसको, तो देखिए ये हमारा एक इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये इक्वेशन नंबर सेकंड है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। a प्लस डी इज इक्वल टू 14 और a प्लस 2d इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 18। देखिए हम सबके साइन चेंज कर रहे हैं, यहाँ माइनस साइन हो गया, ये माइनस साइन हो गया, ये माइनस साइन हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ माइनस का d इज इक्वल टू -4 आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो d इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 4 आ गया। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं जैसे कि ये जो दोनों
आपके पास है वो इक्वेशंस थी, इन दोनों इक्वेशंस में से कोई सी भी एक इक्वेशन ले लीजिए और ए की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। जैसे आपने लिया a प्लस डी इज इक्वल टू क्या ले लिया आपने 14। अब आप d की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, जहाँ पे यहाँ ये कैलकुलेट किया ना हमने, ये वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए तो a की वैल्यू आ जाएगी। तो a प्लस जो है वो 4 इज इक्वल टू 14 हो गया और a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 10 हो जाएगा। अब आप देखिए आपको कितने टर्म्स का सम फाइंड करना है, तो यहाँ देखिए हमने अंडरलाइन करवाया था आपको 51 टर्म्स का। इसका मतलब है कि आपको n दे रखा है, इसमें n कितना है 51 टर्म्स है। अब आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ में लेंगे, Sn वाला, ठीक है। Sn इज इक्वल टू n/2 टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला हम यूज़ में लेते हैं। देखिए कितने टर्म्स का सम फाइंड करना है, 51 टर्म्स का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे S51, ठीक है। यहाँ पे जो है वो हम 51/2 कर देंगे और साथ ही साथ यहाँ पे 2 इंटू ए हमने कैलकुलेट कर रखा है पहले से। फिर इसके बाद में 51 टर्म्स है तो 51 माइनस 1 कर दिया और डी हमने कैलकुलेट कर रखा है पहले से ऑलरेडी 4 है ये। यहाँ देखिए आप S51 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 51/2 हो गया और यहाँ दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 20 और यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये 50 है, 50 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आ जाएंगे 200 आ जाएंगे। यहाँ पे ये 200 आ गए, 200 और 20 दोनों को ऐड कर लिया हमने तो ये आ गया हमारे पास 51/2 इंटू 220 आ गया, ठीक है। Sn इज इक्वल टू ये S51 इज इक्वल टू, इसको इसे हमने है वो कैंसिल कर लिया 110 को हमें वो 51 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और ये 51 से मल्टीप्लाई करने पर देखिए आ गया आपके पास 5610। तो यहाँ पे ये सॉल्यूशन आ गया कि आपके जो 51 टर्म्स तक का सम जो है वो है 5610। समझ में आ गया, क्लियर है। देखिए हमने कुछ नहीं किया, सबसे पहले हमें जो 14th ये जो है सेकंड टर्म दे रखा था वो लिख लिया, थर्ड टर्म दे रखा था वो लिख लिया। दोनों को सब मतलब एलिमिनेशन मेथड से a और d की वैल्यू फाइंड कर ली। फिर Sn वाले फार्मूले में हमने इसको है वो पुट कर दिया और जो है वो Sn वाले फार्मूले में पुट करने से हमें इसकी 51th टर्म जो है वो पता हो गई, 51 टर्म्स तक का सम हमें पता हो गया। तो दिस इज़ द वे बाय विच वी कैन सॉल्व इट। अब देखिए हम बात करते हैं इससे आगे वाले सम की। इसका नेक्स्ट सम आप देखिए, नेक्स्ट सम में हमने लिखा है इसमें, हाँ यह देखिए, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49, यानी पहले 7 टर्म्स का सम जो है इसके अंदर वो तो क्या है आपका 49 है और 17 टर्म्स का सम जो है वो क्या है आपका 289 है। तो देखिए जैसे यहाँ पे ये वर्ड सम आ रहा है उसमें भी सम आ रहा है, तो हम फॉर्मूला कौन सा यूज़ में लेंगे, an वाला नहीं, हम लेंगे Sn वाला फॉर्मूला, सम वाला फॉर्मूला। सबसे पहला जो है वो क्वेश्चन नंबर 9 में, अब आप देखिए Sn वाला फॉर्मूला हम काम में ले रहे हैं। Sn इज इक्वल टू n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला हमने काम में लिया। अब क्या करें, क्या दे रखा है इसमें 7 टर्म्स का, फर्स्ट 7 टर्म्स का सम कितना है 49, तो ये सम है 49। तो ये हमारे पास Sn क्या है, ये 49 है क्योंकि ये 49 है और कितने टर्म्स का है 7 टर्म्स का है। n की जगह क्या लिख देंगे 7 और यहाँ पे 2 और a हमें नहीं दे रखा है इसमें तो ऐसे ही लिख देंगे और 7 माइनस 1 और d भी है वो हमें नहीं दे रखा है तो d को भी हम एज इट इज ऐसे कि ऐसे लिख देंगे। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पे हमें क्या दे रखा था, सम दे रखा था, कितने टर्म्स का 7 टर्म्स का। हमने क्या लिखा 7 टर्म्स का सम ये है और टर्म्स कितनी है 7 है, तो n की जगह हमने क्या पुट किया है 7, इसके अलावा कुछ नहीं किया ना, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं, इसको इधर ले आते हैं और ये आ गया 2/7 इज इक्वल टू, ये आ गया आपके पास 2a प्लस 6d आ गया, 7 1 जा 7 और 7 7 जा 49, ठीक है। इसको हमने काट लिया तो ये आ गया आपके पास 14 इज इक्वल टू क्या आ गया 2a प्लस 6d आ गया आपके पास। आप इक्वेशन नंबर 1 इसको मान लो, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई आपके पास,
ठीक है। अब इसके बाद में देखिए हम आगे देखते हैं कि दैट ऑफ 17th टर्म, 17th टर्म मतलब 17 टर्म्स का सम, 17th नहीं 17 टर्म्स का सम, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे 17 टर्म जो है उनका सम जो है वो वही फॉर्मूला हम यूज़ में लेंगे n/2 2a + n-1 इंटू डी, फॉर्मूला वही यूज़ में लेना है हमें। कितने टर्म्स का सम है 17 का, कितना है 289, ये लिखा है 289, यहाँ पे 289 लिख देंगे। ठीक है, कितने टर्म्स का है 17 टर्म्स का, अपॉन 2 कर देंगे और 2 इंटू ए कर देंगे, ए दे नहीं रखा है और 17 दे रखा है हमें टर्म, और ये आपने डी लिख दिया। क्या करेंगे रेसिप्रोकल कर देंगे, 289 अपॉन ये जो है मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन 17 कर दिया, ये इधर आते ही क्या हो जाता है रेसिप्रोकल हो जाता है, उल्टा हो जाता है ना। फिर इसके बाद में ये आ गया आपके पास 2a प्लस यहाँ पे कितना आ गया 16d आ गया आपके पास। इसको इससे हम काट सकते हैं, 17 × 17 और 17 जो कितना आ जाएगा 289, दोनों को मल्टीप्लाई किया कितना आया 34 इज इक्वल टू 2a प्लस 16d आ गया, 2a प्लस 16d आ गया। देखिए ये इक्वेशन नंबर हमारे पास कौन सी आ गई, सेकंड इक्वेशन आ गई। अब बताइए अब आप क्या करेंगे, अब आप a और d की वैल्यू फाइंड करेंगे ना, कैसे करेंगे, कौन सा मेथड काम में लेंगे, अच्छा एलिमिनेशन मेथड काम में लेंगे हम। कौन सा मेथड काम में लेंगे यहाँ पे, एलिमिनेशन मेथड। तो कैसे काम में लेंगे, देखिए यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को माइनस कर लेंगे हम। ठीक है, तो जैसे ये आया 2a प्लस 6d इज इक्वल टू क्या आ गया 14, और इसमें हम 2a प्लस 16d इज इक्वल टू क्या आया यहाँ पे 34 आ गया। ठीक है, अब इसमें से इसको माइनस कर लिया हमने, माइनस किया तो क्या आया, देखिए ये माइनस हो गया, ये हो गया और ये हो गया, इसको कैंसिल कर दिया हमने, ये आ गया माइनस का 10d और ये कितना आ गया आपके पास माइनस का 20। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो d इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 2 आ गया। ये हमारे पास d इज इक्वल टू 2 आ गया। जब d इज इक्वल टू 2 आ गया तो हम a की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, और a की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे अपन 14 इज इक्वल टू 2a प्लस 6d ले लेंगे अपन। d की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे हम, d की वैल्यू पुट करेंगे, देखिए आप यहाँ पे आ गया ये 14 और 2a प्लस 6 और d की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी, देखिए यहाँ से क्या करी 2 करी ना। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये आ गया 2a प्लस 12 आ गया इज इक्वल टू 14 आ गया, तो 2a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये इधर आके माइनस हो गया तो ये 2 आ गया, और a इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, a इज इक्वल टू 1 आ गया। अब आपके पास a की वैल्यू भी आ गई है और d की वैल्यू भी आ गई है, दोनों वैल्यूज आ गई हैं। अब इसमें देखिए आगे इसमें नेक्स्ट पार्ट में ये पूछा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, n टर्म्स का, पहले n टर्म्स का सम हमें फाइंड करना है। तो n टर्म्स का सम फाइंड करने के लिए हम क्या ले लेंगे, फॉर्मूला वही लेंगे Sn इज इक्वल टू n/2 फिर 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, फॉर्मूला वही काम में ले रहे हैं अपन। अब रही बात ये है कि n टर्म्स का सम फाइंड करना है तो n को आप n ही रहने दो। ठीक है, तो Sn इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, n का n ही रख देंगे अपॉन 2 कर देंगे, और 2 इंटू a की वैल्यू क्या आई है आपके पास, a की वैल्यू आई है 1 प्लस n की वैल्यू आप n ही रहने दें इसको, और इसके बाद में n-1 और d की वैल्यू कितनी आई आपके पास 2 आ गई। यहाँ तक समझ में आ गया, क्या किया हमने, a और d की वैल्यू रखी है किस में, फॉर्मूला में। ठीक है, देखिए ये आ गया n/2 और यहाँ पे आ गया 2 × 1 = 2 और प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो हमने आ गया 2n और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 2 आ गया। देखिए प्लस का और माइनस का कैंसिल हो गया 2, और यहाँ देखिए ये n/2 और इंटू यहाँ पे आ गया 2n। अब यहाँ इस 2 से 2 को भी कैंसिल कर देंगे तो फाइनली हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, n² आ जाएगा आंसर। तो n² आंसर हो गया। तो यहाँ पे हमें 3 स्टेप के अंदर ये सम जो है वो कैलकुलेट किया है। पहले स्टेप में हमने क्या किया है, इसकी 2 इक्वेशंस बनाई है, दोनों इक्वेशंस बना करके फिर सेकंड स्टेप में क्या किया, एलिमिनेशन मेथड से a की वैल्यू फाइंड किया, d की वैल्यू फाइंड करनी, और d की वैल्यू फाइंड करने के बाद में हमने है वो इस a की इक्वेशन में रख करके a की वैल्यू फाइंड करनी है, किसी भी a की इक्वेशन में रख के, और उसके बाद में nth टर्म
फाइंड करने के लिए हमने क्या किया है, इसके अंदर जो है वो ऐसे मतलब nth टर्म तक का सम फाइंड करने के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे ये वैल्यू रख दी a और d की, और ये आ गई आपके पास n स्क्वायर। अब हम इससे नेक्स्ट वाला सम करेंगे, देखिए आपके सामने, और ये जो सम है वो बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है। यहाँ देखिए इसमें आपको दे रखे हैं सम में, ध्यान से देखिए आप, थोड़ा सा स्पेशल ध्यान देना है इसमें। सबसे पहले हमें इसमें AP बनानी है। देखिए ये ऐसे तो क्या होता है कि कई जो है वो बहुत सारे टीचर्स हैं वो आपको है वो ऑनलाइन क्लासेस में भी पढ़ाते हैं, यूट्यूब चैनल भी आप उनके खूब देखते हो, ठीक है। अब उन जितनी टेक्नोलॉजी हमारे पास तो है नहीं, हमारे पास बिल्कुल एक सीधा साधा सिंपल सा वाइट सा बोर्ड है, ठीक है, और आपके सामने विमल शर्मा, ठीक है। चैनल जो है अपना फन विद स्टडी है, जब भी देखना हो, इच्छा हो, मन करे, अच्छा लगे, ठीक है, तो देखिए, सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए, ये आप पे डिपेंड है, आपको क्या अच्छा लगता है, ठीक है, ये आप पे डिपेंड है। चलो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, यहाँ देखिए, शो दैट A1 A2 AN फॉर्म्स एन AP, हाँ डिफाइंड बिलो। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पार्ट इसका है आपके पास है AN इज इक्वल टू 3 + 4n। पहले हम इसकी AP बनाएंगे, सबसे पहले क्या बनाएंगे, AP बनाएंगे। कैसे बनाएंगे कि जैसे हम n इज इक्वल टू ले लेते हैं, पहले 1 ले लेते हैं, ठीक है। अब 1 ले लिया हमने, ठीक है, तो 1 लिया तो हमने इसमें 1 वैल्यू रख दी हमने, तो यहाँ पे 3 + 4 × 1, तो ये कितना आ गया, 7 आ गया, ठीक है, ये आ गया हमारे पास 7। इसके बाद में देखिए n इज इक्वल टू हमने रखा 2, n इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा 3 + 4 × 2, 4 2 से 8 और 3 कितना आ गया, 11 आ गया। फिर n इज इक्वल टू क्या रख देंगे, हम 3 रख देंगे, तो ये 3 + 4 × 3 आ जाएगा, 4 3 से 12 और 3 कितना हो गया, 15 हो गया। अब आपके सामने देखिए ये AP बन रही है 7 11 15, यानी हमारे पास ये AP बन गई 7 11 15। अब आप देखिए इसमें और कुछ पूछा है, इसमें आपको पूछा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। तो पहले हम इस केस में 15 टर्म्स तक का सम फाइंड कर लेते हैं। अब देखिए AP आपके सामने है, अब ये AP आपके सामने है, तो इसके अंदर आपको है वो A और D देखना है कि A क्या है, इसमें 7 है, D क्या है इसके अंदर, 11 में से 4 को माइनस किया तो कितना आ गया, 4 आ गया। और इसके बाद में जो है वो हम इसके अंदर है वो कितने टर्म्स तक सम फाइंड करना, हमें 15 टर्म्स तक सम फाइंड करना है। तो n इज इक्वल टू हमने क्या ले लिया, 15 ले लिया। 15 लेने के बाद में देखिए हमने क्या किया, Sn इज इक्वल टू n/2, फिर 2a + n - 1 × d ले लिया हमने, ठीक है। अब इसमें देखिए कितने टर्म्स तक सम फाइंड करना है, 15 टर्म्स तक, तो 15/2 कर दिया, फिर 2 × a की वैल्यू कितनी है इसमें, 7 + 15 - 1, और d की वैल्यू कितनी है इसके अंदर, 4 है, ठीक है। हमने वैल्यूज़ पुट की है, जो हमें पता है AP से जो पता चली है वो लिख दी हमने, ठीक है। अब S15 या Sn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि यहाँ पे 15/2 हो गया, और यहाँ पे देखिए ये आ गया 14 के बाद में देखिए यहाँ पे 14 4 जा कितना हो गया, 56 आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब ये आ गया 15/2, और ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा आपका 60 और 70 आ गए यहाँ पे, हैं 70 आ गया, 70 आ गया, तो इसको इससे कैंसिल कर लो आप, 35 आ गए यहाँ पे। 35 को आप 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 15 से जब 35 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ देखिए आप, 15 5 जा 75 आ गया, 7 आ गया, और 15 3 जा 45 और 7 कितना हो जाएगा, 52 आ जाएगा। तो ये 525 आ गया आपके पास, 525। तो ये देखिए ये इसके कितने टर्म्स का सम है, ये है 15 टर्म्स का सम, 15 टर्म्स का सम आ गया हमारे पास। अब इसका जो है वो सेकंड पार्ट हम करेंगे, जब तक आप इसका थोड़ा सा है वो, अगर आप जो है वो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम है वो इसका सेकंड पार्ट करेंगे, ये सेकंड पार्ट है आपका जो इसका सॉल्यूशन हम करेंगे। देखिए सेकंड पार्ट जो है, इसमें सेकंड पार्ट है an इज इक्वल टू 9 - 5n। ध्यान दीजिए यहाँ पे n एक नेचुरल नंबर है
और n इज इक्वल टू आप 1 लीजिए यहाँ पे। जैसे आप 1 लेंगे इसमें वैल्यू पुट करिए आप, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आपका आ गया an या a1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 9 माइनस 5 इंटू 1। तो 9 माइनस 5 इंटू 1 कितना हो गया 4 हो गया। इसके बाद में आप a2 मालूम कीजिए, n इज इक्वल टू 2 ले लीजिए आप, तो a2 मालूम कीजिए सेकेंड टर्म। तो 9 इंटू 9 माइनस 5 इंटू 2 आ गया, 5 2 ज़ा 10, तो यहाँ पे आ जाएगा ये -1। -1 कैसे आया पता है आपको? बिल्कुल पता है। फिर इसके बाद में n इज इक्वल टू आप 3 ले लीजिए और a3 इज इक्वल टू आपको क्या करना है 9 माइनस 5 इंटू 3 करना है। 5 3 15, 15 में से 9 को माइनस करेंगे कितना आएगा 6 आएगा ना, ये आ गया 6 माइनस का 6, ठीक है। अब देखिए ये जो है वो आ गई आपकी AP आ गई आपके पास, 4 आ गया, -1 आ गया और -6 आ गया, ये AP आ गई आपके पास। इसमें आपको दो चीज़ें तो क्लियरली पता है ही ना, आपको A पता है, A कितना है 4 है, D आपको पता है क्या? नहीं है ना। कैसे कैलकुलेट करोगे? सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर लो। सेकेंड टर्म क्या है -1, फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म में इसका 4, तो ऐसे माइनस करेंगे हम, माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा इसके आंसर आ जाएगा इसका -5। तो D की वैल्यू आपके पास क्या आ गई -5 आ गई। इसके बाद में हम बात करते हैं किसकी, कि हमें क्या पता करना है इसके अंदर 15 टर्म्स का सम पता करना है। तो देखिए n इज इक्वल टू आपके पास क्या होगा यहाँ पे 15 होगा। अब क्या करेंगे आप, अब 15 टर्म्स तक सम फाइंड करना है, हाँ 15 टर्म्स का। तो देखिए S15 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास n/2, ठीक है, फिर 2a प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला लगा दिया हमने। अब n क्या है 15 है, 15/2 कर दिया, 2 इंटू a क्या है आपके पास 4 है, प्लस n क्या है 15 - 1 और d आपने अभी अभी कैलकुलेट किया है, ये है -5। इसका ध्यान रखिए, आप ये -5 है वो लिखते टाइम में आप ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। अब आप देखिए ये आ गया 15/2 आ गया, और यहाँ पे देखिए आपका आ गया 4 2 ज़ा 8 आ गया, प्लस अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये 14 है, 14 में 14 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 5 है और 14 प्लस का है, तो 14 5 जे कितने हो गए 70, तो 70 आपके आ जाएंगे इसमें, माइनस के 70 आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए माइनस के 70 में से ये इसको 8 को माइनस करेंगे तो माइनस का 62 आ जाएगा इसमें, और अपॉन जो है इक्वल टू ये यहाँ पे आ जाएगा 15/2। अब देखिए इसको इससे कैंसिल करेंगे तो माइनस का 31 आ रहा है, ठीक है। 15 को हम है वो माइनस के 31 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे माइनस के 31 से हमने इसको 15 को मल्टीप्लाई किया है, 15 1 × 15 1 और 15 3 × 45 और 1 46 आ गया, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास माइनस का 465। तो ये 400 माइनस का 465 क्या है बताइए, क्या है? ये है, ये जो AP बनी हमारी, इस AP के कितने 15 टर्म्स हम लिख लें और उन सभी 15 टर्म्स को हम टोटल कर लें, उनका सम कर लें, तो ये आएगा आपके पास। तो ये 15 टर्म्स का सम है। अब हम बात करते हैं इससे आगे वाले सम की, ठीक है। इससे आगे वाला सम जो देखिए आप, इसमें इस सम के जो है वो बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स हैं, और उन सभी छोटे छोटे पार्ट्स का हमें आंसर है वो देना है, सॉल्यूशन हमें इनका करना है। अब देखिए ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं, वो इनको सॉल्व कैसे करेंगे? वैसे तो बहुत सिंपल है, लेकिन कई बार क्या होता है स्टूडेंट इस चीज़ में बहुत कंफ्यूज होता है। ये ऐसा सम है जो कंफ्यूज क्रिएट करने वाला सम है, ठीक है, कन्फ्यूज़न क्रिएट करने वाला सम है। तो देखिए है क्या, सम क्या है, ध्यान से पढ़िए। इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, पहले n टर्म्स का सम, ठीक है, ये है वो ये है 4n - n², ये सम है पहले n टर्म्स का, ठीक है। तो अगर ये सम है तो हम ये कहेंगे कि ये पहले n टर्म्स का सम है, क्या है 4n - n²। कितने टर्म्स का सम है ये? पहले n टर्म्स का सम। तो हम ये कहें कि ये Sn के इक्वल है। ये किसके इक्वल होगा? ये Sn के, n टर्म्स का सम है। अब n अगर टर्म्स है तो n इज इक्वल टू हम पहले ले ले 1, ठीक है।
तो हम अगर पहले n इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं तो S1 इज इक्वल टू हम लिख देंगे 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, देखिए 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है, आप अच्छे से जानते हैं क्या होता है। 4 बन जा 4, 4 में से 1 गया तो कितना आ गया 3। यानी S1 जो है, यानी S1 यानी पहला टर्म, इसको हम पहला टर्म भी बोल सकते हैं यानी A1 भी बोल सकते हैं। तो ये हमारे पास A1 जो है वो क्या है, हमारे पास आ गया 3। यानी आप कहेंगे कि एक टर्म्स का सम, तो एक टर्म्स का सम क्या होगा, आप भी अच्छे से जानते हैं कि उसको S1 भी लिखेंगे और एक टर्म्स का सम, यानी जैसे 5 एक टर्म है उसका सम क्या होगा 5 ही तो होगा, और ये A1 भी है। अब देखिए सबसे पहली बात इसमें आपसे क्या पूछा गया है कि व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, तो हमने ये फर्स्ट टर्म कैलकुलेट कर लिया, पहला पार्ट हो गया इसका। अब आप देखिए इसमें व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, ऐसा पूछा गया है कि पहले 2 टर्म्स का सम क्या होगा। तो भाई पहले 2 टर्म्स का सम तो हमें तभी पता चलेगा ना कि जब हम पहला और दूसरा दोनों टर्म्स पता कर लें। तो पहला टर्म तो हमें पता हो ही गया ना, अब अगर हम दूसरा टर्म्स भी पता करें, दूसरा टर्म भी पता करें तभी तो पता होगा। तो देखिए ये तो था Sn आपका, तो अब देखिए आपके पास कि हम यहाँ लिखें अगर n/2, n इक्वल टू 2, तो हमारे पास 2 टर्म्स का सम S2, ये क्या है 2 टर्म्स का सम है पहले और दूसरे टर्म का। ये क्या होगा आपके पास 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा देखिए आप 4 2 जा 8 और 8 में से 4 गया तो कितना हो गया 4। ये S2 है, S2 क्या है बताइए आप, S2 है 2 टर्म्स का सम, यानी हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि ये A1 प्लस A2 इन दोनों का सम जो है वो क्या है 4 है। A1 और A2 इन दोनों का सम 4 है। ठीक है, अगर ये A1 और A2 का सम 4 है तो A2 क्या है, तो हम क्या करेंगे जैसे ये A1 की वैल्यू इसमें रख दें यहाँ पे। ठीक है, तो पुटिंग द वैल्यू, तो A1 की वैल्यू रख दी हमने 3 प्लस A2 इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 4। तो A2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताइए, A2 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा ना, A2 इज इक्वल टू 1 आ गया। देखिए A1 इज इक्वल टू क्या है आपके पास 3 आया, A2 इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 1 आ गया। ठीक है, अच्छा अब आप देखिए ये सेकंड पार्ट हो गया इसका हमारा। अच्छा अब देखिए आपसे पूछा गया था सेकंड पार्ट में कि व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, तो देखिए फर्स्ट 2 टर्म्स का सम तो जो है वो ये था। ठीक है, फिर ये पूछा है कि व्हाट इज द सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म क्या है ये है, तो ये हमारे पास ये सेकंड पार्ट हो गया और ये इसका आपका थर्ड पार्ट हो गया। ये देखिए ये थर्ड पार्ट, यहाँ से हम इसको ले सकते हैं कि हमने क्या किया वैल्यू पुट कर दी, तो ये वैल्यू पुट कर दी तो थर्ड पार्ट आ गया। A1 की वैल्यू पुट कर दी, A2 आ गया यानी सेकंड टर्म आ गया। तो सेकंड और थर्ड हो गया इसका पार्ट। अब आप देखिए इसके अंदर है वो आपसे पूछा गया है कि थर्ड टर्म क्या है, मतलब सेकंड टर्म तो वो है, तो अब इसकी थर्ड टर्म क्या है। ठीक है, तो हम देखिए इसकी थर्ड टर्म कैसे पता करेंगे, वैसे ही करेंगे जैसे n इज इक्वल टू हम ले लें 3 टर्म्स का सम, तो S3 इज इक्वल टू क्या होगा इसके अंदर देखिए आप, तो ये आ जाएगा इसी में रखेंगे हम 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर, तो 4 3 जा 12 हुआ, 12 में से 9 को माइनस किया कितना आ गया 3 आ गया। तो यानी ये 3 क्या है बताइए आप, ये 3 है आपके A1 प्लस A2 प्लस A3, यानी 3 टर्म्स का सम जो है वो आपका क्या है 3 है। अब आपको ये पता है कि A1 तो है 3 और A2 क्या है 1 है, तो अगर हम ये A1 और A2 की वैल्यू इसमें रख दें, तो यहाँ पे रख दें 3 और A2 की वैल्यू रख दें 1, तो हमें थर्ड टर्म हमें इसका पता लग जाएगा। थर्ड टर्म क्या होगी A3 इज इक्वल टू ये 3, यहाँ देखिए 3 और 1 4 हो गया, तो A3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा इसमें 3 माइनस 4 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा इसके अंदर -1। ठीक है, तो हमारे पास A3 क्या आया बताइए, A3 -1 आ गया ना, A3 -1 आ गया हमारे पास। हाँ, थर्ड टर्म हमारे पास क्या आ गया -1 आ गया। ठीक है, अब आप कह रहे हैं कि बोला 10th टर्म फाइंड करो, उसका 10वां टर्म फाइंड करो। ठीक है, तो अब 10th टर्म फाइंड करना हमको, तो 10th टर्म के लिए फिर हम क्या करेंगे इसके अंदर कि भाई जैसे ये हमारे पास AP तो आगे देखिए, अब AP आई, AP के अंदर देखिए A1 क्या है, A2 क्या है और A3 क्या है, ये आपको पता चल गया। A1 तो क्या है 3 है, A2 क्या है आपके पास 1 है,
A3 क्या आपके पास -1 है। अब आपको कौन सा टर्म फाइंड करना बताइए, 10th फाइंड करना ना, कैसे करोगे फाइंड, ठीक है। तो n इज इक्वल टू आपको 10 दे रखा है, बोले 10th टर्म फाइंड करना है। अच्छा a इज इक्वल टू आपको क्या दे रखा है, 3 दे रखा है इस AP के अकॉर्डिंग, है ना, इस AP के अकॉर्डिंग। और d क्या आएगा बताइए आप, d क्या आएगा, यानी हम A2 में से A1 को माइनस करेंगे ना तो ही तो आएगा d। तो A2 में से A1 को माइनस करेंगे तो बताओ क्या आएगा, यानी 1 माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पे 3, ठीक है। A2 क्या है 1 है और ये 3, तो कितना आ गया आपके पास -2 आ गया। -2 जो है वो आपका D आ गया। अब आपसे कहा गया है कि 10th टर्म फाइंड करो उसका, है ना। तो A10 फाइंड करना आपको, A10 फाइंड करना है। तो A10 इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D कर लीजिएगा आप। अब देखिए A आपके पास है 3, n आपके पास है 10 -1 और D आपके पास है कितना है -2 है, ठीक है। तो अब देखिए 3 प्लस और ये देखिए यहाँ पे ये 9 हो गया, 9 2 18 है, 18 माइनस का होगा इसके अंदर, 18 माइनस का होगा। जैसे माइनस का होगा तो अब इसमें से A10 क्या हो जाएगा आपका, A10 हो जाएगा -15, ये हो गया -15। ये आपका 10th टर्म आ गया। कौन सा टर्म आ गया आपका, 10th टर्म आ गया। अब हम बात करते हैं इसके अंदर जैसे nth टर्म क्या होगा, ठीक है। nth टर्म द सम ऑफ nth टर्म फाइंड, तो यहाँ पे देखिए nth टर्म हमें फाइंड करना है इसका। तो n टर्म्स के लिए से ना Sn इज इक्वल टू n/2 फिर 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। यहाँ पे ले लिया हमने। अब देखिए nth टर्म में n को n ही रहने दो आप, फिर 2 कर दो, ठीक है। फिर 2 इंटू a हमारे पास क्या आया है, देखिए a जो है पहला टर्म है आपके पास 3 है, ठीक है, प्लस n को n ही रहने दो आप। nth टर्म जो है वो आपको फाइंड करना है ना, तो n को n ही रहने दो यहाँ पे, और -1 और d की वैल्यू क्या है आपके पास, देखिए d की वैल्यू क्या है आपके पास -2 है, तो आप यहाँ पे ले लीजिए -2, ठीक है। अब आप देखिए इसमें ये आ गया आपके पास n/2, ठीक है, और फिर ये आ जाएगा 2 3 जा 6 और फिर इसमें देखिए आप ये जो है वो प्लस ये आ जाएगा, ये माइनस का 2n आ गया, ठीक है, और ये प्लस का 2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए आप इसमें हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो ये n/2, ठीक है, n/2 और ये 6 में से 2 गया तो ये 4 माइनस कितना आ जाएगा 2n आ जाएगा, ठीक है। और 4 - 2n आ गया तो इसमें से 2 कॉमन हम ले सकते हैं, तो n/2 और 2 हमने कॉमन लिया तो ये आ जाएगा 2 - n, 2 से 2 कैंसिल हो गया आपके पास, तो ये आ जाएगा आपके पास n और 2 - n आ गया, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 2n - n², ये आ गया nth टर्म का सम, ये सम है, ये nth टर्म नहीं है। यहाँ देखिए यहाँ पे nth टर्म के लिए बोले हैं, हम इसको ये भी कह सकते हैं कि पहले हम यहाँ पे ये nth टर्म का हमने सम फाइंड कर लिया, ये सम है। और अगर रही बात nth टर्म की, एक और हम बढ़ा दें इसके अंदर, ठीक है, एक पार्ट और बढ़ा दें, सेकंड पार्ट, ठीक है, 7th पार्ट, तो देखिए nth टर्म क्या आ जाएगा, तो हम यहाँ कर लेंगे an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। अब देखिए a क्या है, a है आपके पास 3 है, प्लस n क्या है, n जो है वो आपको पता करना है n-1, ठीक है, और d क्या है आपके पास डिफरेंस है वो ये आपका -2 है, ठीक है। तो आप देखिए इसके अंदर क्या आ जाएगा 3 और ये इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2n आ गया, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2 आ गया, तो ये आ गया आपका an इज इक्वल टू ये, तो an इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 और 2 5 - 2n। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक ये, हालांकि ये बुक में नहीं है, इट इज़ नॉट गिवन कि आपको सम फाइंड करना है, आपको यही फाइंड करना था nth टर्म, ठीक है। हमने यहाँ पे इसको 7th पार्ट बना दिया, nth टर्म हमने फाइंड की है, ये 7th पार्ट है इसका, ठीक है, ये 7th पार्ट है। और इससे पहले जो है वो हमने ये जो पार्ट किया, ये कौन सा पार्ट था इसका, 6th पार्ट था। ये हमने खुद ने है वो ये बनाया कि बताइए कि nth टर्म तक का सम क्या होगा, तो nth टर्म तक का सम जो है वो यहाँ पे क्या होगा, Sn इज इक्वल टू 2n - n²। इज इट क्लियर और नॉट, समझ में आ रहा है।
थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सम है, अगर आप रिवीजन करेंगे तो आराम से अच्छे से समझ में आ जाएगा, बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो, ठीक है। और ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टैंडर्ड वाले हैं। अब आप ये सोच रहे हैं कि सर ये तो बेसिक वाले तो कर ही नहीं सकते, तो हाँ बेसिक वाले भी कर सकते हैं। देखिए वो कहते हैं ना कि बिना प्रैक्टिस के तो कुछ भी नहीं होता है ना। प्रैक्टिस करोगे जितनी ज़्यादा है वो इसका जो रिवीजन करोगे उतना ही ज़्यादा है वो आप में जो है वो आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो सबसे मेन चीज़ ये है कि प्रॉब्लम का अगर सॉल्यूशन चाहते हो, इफ़ यू वांट द सॉल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम्स देन व्हाट यू हैव टू डू, बताइए। रिवीजन ज़रूरी है कि नहीं? बिल्कुल ज़रूरी है रिवीजन, बिना रिवीजन के डिवीजन नहीं होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखिए ये हमारा बोर्ड बोला हम अब नीले हो चुके हैं, ठीक है। तो हमने इसको कहा कि ठीक है तुम्हारा नीलापन जो है वो हमने दूर कर दिया है ना। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 12, इसका लास्ट क्वेश्चन है ये। देखिए द फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना, विच इज़ डिविजिबल बाय कितने 6 से। अब पॉजिटिव इंटीजर्स और कितने 40, और किससे डिविजिबल 6 से। तो देखिए पहला पॉजिटिव इंटीजर तो क्या हो गया 6 ही हो गया ना, बताइए 6 से डिविजिबल है या नहीं, है ना, है। फिर इसके बाद में देखिए सेकंड क्या हो गया 12 हो गया, फिर 18 हो गया। तो ऐसे ऐसे करके देखिए ये इंटीजर्स हो गए ना, ये जो है वो डिविजिबल है। किससे डिविजिबल है बताओ? 6 से, है ना, हाँ। अच्छा अब हमको सम फाइंड करना है 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का, इसका मतलब 40 इंटीजर्स का। तो पहला इंटीजर, दूसरा, तीसरा, इनका सम कितने 40 लिखें। तो n क्या आ जाएगा इसके अंदर, n आ जाएगा 40, यानी 40 इंटीजर्स। ऐसे 40 इंटीजर्स हैं, उनका सम हमें फाइंड करना, तो n आ गया आपके पास 40। a क्या आ गया आपके पास, a आ गया 6। फिर इसके बाद में d क्या आ जाएगा आपके पास, d भी 6 आ जाएगा, क्योंकि 12 में से 6 को माइनस करेंगे तो 6 ही तो बचेगा ना। अब आप क्या करेंगे, Sn इज इक्वल टू n/2, फिर 2a प्लस n-1 इंटू t, ठीक है। फार्मूला ये लगाएंगे हम, ये लगा लिया हमने फार्मूला S40 यानी 40 तक। तो यहाँ पे देखिए 40/2 आ गया, फिर 2a की वैल्यू आपके पास 6 है, प्लस n 40-1, और d की वैल्यू आपके पास 6 है ही, ठीक है। अब आप देखिए इसमें यह आ जाएगा, ये 20 कट गया, यहाँ पे देखिए यह 6 2 12 आ गया, प्लस यहाँ पे 39 है। 39 को आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 6 54, हाँ 5 आ गया, और 6 3 18, और 5 कितने हो गए 18 19 20 और 23 हो गया, ये 23, ठीक है। ये आ गया आपके पास 234 आ गया, 234, ठीक है। अब 234 में इसको ऐड कर दो, आप 12 को ऐड कर दो, तो ये 6 आ गया, और ये 4 आ गया, और ये 246 आ गया। तो 20 इंटू 246 आ गया, तो 246 का डबल आप कर लो, यानी 20 टाइम इसको कर लो। 6 2 12 हो गया, ठीक है, और 4 2 8, और 1 9 हो गया, और 2 2 4 हो गया, और उसके आगे एक 0 और लगा दो। तो ये हो गया आपके 40 टर्म्स का सम। तो इस तरह से बच्चों हमने जो है वो इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक कर लिया। अब रही बात रिवीजन की, वो आप करेंगे, ठीक है। इससे आगे के सम जो है क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर के और 20 तक, इससे नेक्स्ट वाले लेक्चर में आपको मिलेंगे। इसलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जो स्टैंडर्ड मैथ्स जिन्होंने ऑप्ट किया है उनके लिए ये एक तरह से वरदान साबित होंगे। छोड़ना कुछ नहीं है, सब कुछ करना है, ठीक है। कोरोना है, ठीक है, सिलेबस कम हुआ है, ठीक है, 30% हुआ है, ठीक है, लेकिन भरोसा नहीं करना है किसी पर, खुद पे भरोसा करना है। और जो खुद पे भरोसा करेगा जीत उसी की होगी, जो दूसरे पे भरोसा करेगा हार उसी की होगी। तो अब आपको हार चाहिए या जीत? जीत ना, डन, मिलेगी कब? जब पूरा करोगे। अब आगे वाले लेक्चर में हम इससे आगे वाले सम्स करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।